नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। झारखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है और ये जो बारिश है ये लगातार निगम के जो दावे हैं उसे बहाती हुई नजर आ रही है। जी हां, शनिवार को धनबाद में महज 2 घंटे की बारिश ने निगम की एक बार फिर से पोल खोल के रख दी है। हाल ये है कि धनबाद का हार्ट ऑफ सिटी कहा जाने वाला बैंक मोड़ महज 2 घंटे की बारिश में डूबता हुआ नजर आ रहा है और वहाँ पे घुटने घुटने भर पानी लग गई है, जिससे लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं और यहाँ पर निगम से सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनके दिए हुए टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रिया जुड़ चुकी हैं। प्रिया, बताएं क्या कुछ हाल देखने को मिल रहा है। जी अनुपम, मैं आपको बता दूं कि शनिवार को एक ऐसी बरसात आती है जिसमें धनबाद नगर निगम की पोल खुल जाती है। जी हाँ, जितनी भी तमाम जो बैठकें हैं, जितने भी वादे किए गए थे और जितनी भी योजनाएं बनाई गई थी, वो देखिए किस तरह से ये नालों में लग रहा है कि बहती हुई नजर आ रही हैं। अभी हम मौजूद हैं धनबाद के बैंक मोड़ के इलाके में, जो कि काफ़ी रिहायशी इलाका माना जाता है बैंक मोड़ इलाका। और आपको हम बता दें कि ये जो गली है ये डॉक्टर मित्रा गली मानी जाती है और शास्त्री नगर का ये इलाका है। और अभी अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा ये जो इलाका है ये जलमग्न हो चुका है। पूरी की पूरी जो गली है वो जलमग्न हो गई है। और आपको हम ये भी बता दें कि इस गली के रास्ते में लगभग 1000 लोगों की आबादी रहती है। 100 से 150 जो है घर हैं इसके अंदर में और एक अपार्टमेंट भी है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, इस बिल्डिंग का ये जो पार्किंग का ये जो इलाका है, पार्किंग जहाँ पर होती है, ये लोगों की गाड़ियाँ जहाँ पर खड़ी होती हैं, वो पूरा का पूरा जो है ये भर गया है। और आपको हम ये भी बता दें कि इतनी ज़्यादा जो है बारिश नहीं हुई थी कि ऐसा बाढ़ जैसी जो स्थिति है वो देखने को मिले। और इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सुबह में जो धनबाद का माहौल था वो इस तरह से नहीं था कि ऐसी ज़्यादा मतलब जल जमाव की स्थिति देखने को मिले। सुबह मौसम काफ़ी साफ था और ज़रा सी बारिश हम नहीं कहेंगे, हालांकि बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हुई थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए हुई थी। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आसमान जो है ये पूरी तरह से साफ है। और इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि पूरा का पूरा ये जो बैंक मोड़ का यानी कि एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि धनबाद के रिहायशी इलाकों में से एक माना जाता है बैंक मोड़ का इलाका। और इसी जगह पर निगम के जो दावे हैं वो देखिए नालों में बहती हुई नजर आ रही है और फेल होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से यहाँ की स्थिति बनी हुई है, अभी तो फिलहाल ये जो पानी है ये बह रहा है, लेकिन आपको हम बता दें कि ये जो जल जमाव की स्थिति है ये सड़क तक आ गई थी। और मुख्य जो सड़क है वहाँ पर भी कह सकते हैं कि लोगों का आवागमन जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ था। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है नालों की सफाई भी की जा रही है। यहाँ पर लोग जो है अपने स्तर से जो है देखिए किस तरह से अगर नालों में किसी भी तरीके की सफाई जो है प्लास्टिक जो है वो सब फंस गए थे। और आप ये भी देख सकते हैं कि बिना किसी आप कह सकते हैं कि सेफ्टी पैमानों के ये जो नालों में उतरे हुए हैं ये युवक हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये नगर निगम के द्वारा बुलाए गए हैं, ये आम जनता के द्वारा ही बुलाए गए होंगे, क्योंकि इनके पास धनबाद नगर निगम का किसी भी तरह से कोई सूचक चिन्ह जो है या फिर जैकेट वगैरह कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पर प्राइवेट रूप से बुलाया होगा। तो जी अनुपम, देख पा रहे, साफ तौर पर देख पा रहे कि महज 1 घंटे की बारिश ने किस तरह बैंक मोड़ को डुबा के रख दिया है। तो हम आपके पीछे कुछ लोग को भी देख पा रहे हैं, तो आप उनसे भी जुड़ने का प्रयास करें और जाने की क्या कुछ कहना है। जी बिल्कुल अनुपम, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी देर से यहाँ के जो स्थानीय हैं वो बहुत देर से परेशान हैं। तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ परेशानी है और कितने समय से ये जो परेशानी है ये चलती आ रही है, चूँकि ये लोग ही बेहतर बता पाएंगे यहाँ की जो भी परेशानियाँ हैं। सर, आप कितने समय से ये परेशानी देख रहे हैं यहाँ पर? ये तो हम लोग परेशानी 5 साल हो गया झेलते हुए और हम लोग रिपोर्ट भी कर रहे हैं, बट नोबडी इज लुकिंग आफ्टर। निगम से कोई टीम नहीं आई है आज तक? आती है, बस वो मतलब खाना पूर्ति करती है और क्या। और ये ड्यू टू स्काईलार्क जो है इसके नीचे नाला है वो इनक्रोच किया हुआ है। और सोचिए इसमें कोई पेशेंट होगा तो उसका क्या होगा। हम लोग के पास कोई अल्टरनेट रास्ता भी नहीं है। अभी तो मान लो मैं ठीक हूँ, मान लो कोई इमरजेंसी कोई पेशेंट है तो वो कैसे क्रॉस करेगा। कितने देर से ये जल जमाव की स्थिति आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? मतलब 2 से 4 घंटा से। 4 घंटे से पूरा ये जो इलाका ये जलमग्न है? हाँ, हम लोग खड़े हैं, हम लोग अंदर जाना है। अच्छा, आपका घर है क्या? हाँ, पीछे फ्लैट है हमारा। तो मतलब बाइक कार जा ही नहीं सकती है।
हर साल बरसात में यही हाँ, हर परेशानी? साल होता है। क्या कहना चाहेंगे, निगम किस तरह से एक तरफ निगम जो है दावे करती है कि कहीं भी जल जमाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, सामने स्पष्ट है, वो दावा करती तो इसको क्लियर करती ना। अभी हम लोग कंटिन्यूस जो है 2 महीने से डेली झेल रहे हैं, डेली, ये डेली अफेयर है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दिनेश बब्बर। और भी कुछ लोगों से हम जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। बताइए भैया, क्या परेशानी आ रही है यहाँ पर? यहाँ बहुत दिनों से जल जमाव है। नाली पहले स्काइलर के रास्ते से गुजरती थी, वो नाली बंद कर दिया है। अब वो हम लोग का जो मेन रोड है उस रास्ते से नाली गुजर रही है। हम लोग प्रत्येक दिन छोटा बच्चा बड़ा बच्चा जो भी है नाली में घुसकर घर जाते हैं, और उसके बाद बारिश होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होते हैं। कमर भर बच्चे स्कूल से आते हैं, कमर भर पानी से जाते हैं घर। और इसका निदान करने के लिए नई नगर निगम में कितना बार हम लोग धरना दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। लास्ट में वो बोल रहे हैं कि हम सिर्फ सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है कि हम टेंडर कर दिए, और टेंडर करने के बाद एक नाली ऑलरेडी बना हुआ था, उस नाली को बंद करवा करके दोबारा टेंडर करवा करके इसको पैसा खाया जा रहा है। सिर्फ मतलब टाल मटोल किया जा रहा है। मटोल किया जा रहा है। और कई बार बोलने के बावजूद कुछ दिन पहले ईंटा हम लोग को लगा दिया गया, साइड से ईंटा लगा दिया गया कि आप इधर से पार होइए, लेकिन उस ईंटे पर कितने बच्चे गिर चुके हैं। और कोई इतना मीडिया को बोला गया है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं है। ना सांसद को लिख के दिया गया है, क्या बोलते विधायक को लिख के दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। ईंट किनके द्वारा लगाई गई थी ये तो मालूम नहीं है, लेकिन ईंटा तो हम भी लोग लगाए थे चलने के लिए, मतलब हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, मतलब 24 आवर्स जो है इतना पानी रहता है। ये रोड हमेशा हाँ, कोई हाँ, भी मौसम हो पानी बना हाँ, मतलब ये ड्रेनेज जो ब्लॉक कर दिया इधर ना, उसकी वजह से इसमें पानी रहता है, तो हम लोग पैदल नहीं चल सकते, इतना पानी रहता है ऑलवेज। मतलब आप कभी भी आए, जैसे पानी बंद, धूप भी है, तभी आपको पानी रोड पे नजर आएगा। मतलब ये नाली होगी एक तरह से, इट इज नॉट ए रोड। 2 साल से समस्या हो रही है, 2 साल से ये समस्या हो रही है, जब से स्काइलर होटल इनक्रोच कर दिया है नाली को। पहले नाली बहुत अच्छा था और उधर से पानी निकल जाता था, और जब से वो बंद कर दिया है उसके बाद से हम लोगों को यही परेशानी। हम लोग एक अपार्टमेंट में कम से कम 40 घर हैं, और 40 लोग तो ऐसे भी हैं, और कम से कम इधर घर 150 घर हैं यहाँ पे। जो लोग सबके बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं आते हैं, सब लोग परेशान हैं। तो मतलब बरसात के टाइम में क्या मतलब स्कूल जो है बच्चों का वो ठप हो जाता है क्या? नहीं, ठप नहीं होता है, लेकिन अंदर डूब करके जाना पड़ता है। बाकी की जरूरतों का जो सामान है वो कैसे लाते हैं? हम लोग तो बुजुर्ग लोगों को कैसे हॉस्पिटल ले जाएंगे उसके बारे में सोचते हैं, बहुत सोच करके परेशानी होता है कि कैसे ले जा पाएंगे। तो इसमें क्या मतलब सारा का सारा जो दोष है वो स्काइलर होटल का है क्या? ऐसा कर नहीं सकते हैं। अब नगर निगम का भी प्रशासन ऑल्सो, धनबाद का प्रशासन है, उसको देखना चाहिए ना। कौन देखेगा? वही ना हम लोग का मालिक है। तो दे शुड मतलब लुक इनटू, ये बहुत सीरियस इशू है। जी, तो बिल्कुल जैसा कि लोगों ने बताया है कि स्काइलर होटल का जो इंक्रोचमेंट है उसके कारण जो है ये गली पूरा जलमग्न हो जाता है। और भी हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या परेशानी आ रही है। क्या मैडम, यहाँ ना हमेशा यही पानी जमा हो जाता है, हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत तकलीफ होता है, पूरा कमर तक पानी हो जाती है, तो कैसे जाऊँ सोचना पड़ता है हम लोग को। हमेशा यही है, ठीक ही नहीं हो रहा है। अभी आप कहाँ गई थी? अभी मैं अंदर जाने वाली हूँ। अच्छा, अभी कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ, बाहर में गई थी। मतलब जाने से पहले देखे थे कि यहाँ पर जल जमाव की स्थिति नहीं थी? मैं 1:30 बजे से निकली हुई घर से बाहर, और मैं अभी आई तो मैं देख रही हूँ, तो अंदर मैं कैसे जाऊँगी? वही तो आने के बाद एक सरप्राइज मिल गया आपको? हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज। क्या कहना चाहेंगे, किसकी लापरवाही है? सरकार की और किसकी लापरवाही होगी मैम? वो ठीक करवा देते तो ऐसा होता ही नहीं। हमेशा ऐसे ही हमेशा यही है, हमेशा यही। और भी हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बताएं क्या परेशानी है यहाँ? विगत 2-3 वर्षों से स्काइलर द्वारा नाला का इंक्रोचमेंट करने का ये हस्र है। पूरा हज़ारों लोगों के द्वारा जो है ये मोहल्ला गुलजार हुआ करता था। आज स्काइलर होटल के द्वारा नाला का इंक्रोचमेंट करने का परिणाम है ये नरक हो गया है मोहल्ला। तमाम पदाधिकारी और जनसेवक को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन फिर भी पुनः यही स्थिति बनी हुई है। कोई इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, और हम लोग हर दिन इससे गुजर रहे हैं। आपके माध्यम से अगर ये समस्या
ऊपर तक पहुंचाया जाए तो हमें कुछ निदान आगे के दिनों में देखने को मिले, यही उम्मीद करते हैं। इस समस्या के निदान के लिए आप लोगों का क्या कुछ प्रयास रहा है? हम लोग लगातार निगम को, जनप्रतिनिधि को इसकी सूचना से अवगत कराते रहे, स्पॉट वेरिफिकेशन कराते रहे, लेकिन समस्या जस की तस है। कोई आते थे यहाँ पर निगम से? निगम के कुछ लोग आए, देखकर चले गए हैं कि नाला बनेगा, लेकिन अब तक नहीं बना। लास्ट कब आए थे निगम के लोग? लास्ट 2 महीने पहले आए थे, लेकिन स्कालर के अंदर से जाने वाले नाला का जब तक फ्लो नहीं चालू किया जाएगा, ये स्थिति सालों साल ऐसे ही लगता बना रहेगा। तो मतलब निगम से कोई उम्मीद नहीं है आप लोगों की, कोई हस्तक्षेप करने निगम वाले? ने कहा नाला बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे इसकी कोई भी अभी ऑथेंटिक उनका जवाब हम लोगों को नहीं मिला है। कोई टाइम नहीं बताया गया? कोई टाइमिंग नहीं बताया। तो बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ के लोग जो हैं ये त्राहिमाम कर रहे हैं, और केवल एक दिन की नहीं, ये कई सालों से ये जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। और अभी ये देखिए, ये जो इलाका है ये पूरा का पूरा जलमग्न हो चुका है। तो बताइए भैया, क्या परेशानी आ रही है यहाँ? यहाँ तो बारिश का पानी से अंदर घुसा है। हम लोग तो ये आज 20 साल से देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं देखे जो हाल आज है। इससे पहले पानी अंदर जो है पार्किंग एरिया में कभी घुसा है? नहीं नहीं नहीं। तो क्या लग रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? ये नली जाम होने के कारण। नाली सफाई के लिए धनबाद नगर निगम से कोई आए थे? कोई नहीं। बरसात में इस दौरान कभी बीते 1-2 महीने में? कोई नहीं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सेवाएं दी जा रही हैं? आप होल्डिंग टैक्स भी भरते हैं। अभी तो हमारे घर में भी पानी घुस गया विकास नगर में। वीडियो आया है मेरे पास में, देखिएगा वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल, हम वीडियो भी देखेंगे कि कहाँ जो इलाका है वो जलमग्न हो गया है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की ये सेवाएं दे रहा है? हम तो बोल रहे हैं कि नगर निगम इस पर ध्यान नहीं दे रही है, खाली होल्डिंग टैक्स लेने में व्यस्त है और तो कोई काम तो कर नहीं रही है। ये देखिए मेरा घर का वीडियो। अच्छा, तो भैया जी जो है देखिए, इनके घर में भी, यानी कि विकास नगर, ये भी बैंक मोड़ मटकुरिया के इलाके में आता है, वहाँ पर भी जो है पानी पूरा जो है भर चुका है और वो भी इलाका जलमग्न हो चुका है। और इस तरह की कई एक ऐसी तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही है पूरे धनबाद में कि नगर निगम की जो विफलता है वो साफ तौर पे सामने आ रही है। और आपको हम ये भी बता दें कि अभी अभी आने के क्रम में जो है हमने एक ऐसा नज़ारा देखा कि धनबाद DRM ऑफिस के पास में जो है, धनबाद DRM ऑफिस के पास में भी जो पूरा एक आप कह सकते हैं कि राजेंद्र सरोवर जो है, उसके अलावा एक और सरोवर का निर्माण हो गया है बरसात के कारण। और केवल एक ही सरोवर नहीं, धनबाद में अलग अलग जगहों पर अलग अलग ताल तलैया जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं नदी बन रही है तो कहीं पर सरोवर बन रहा है। तो जी बताएं। स्काइलर का नीचे देखिए ना, स्काइलर का नीचे से नाला पूरा बंद है। तो उसको देखिए, उसको ना नगर निगम को करना चाहिए। और क्या हाल है देखिए। तो नगर निगम के संज्ञान में आप लोगों ने ये बातें दी हैं कि स्काइलर के द्वारा सब पता है, नगर निगम को पता रहना चाहिए, हर चीज बताने पड़ेगा। नगर निगम को अपने देखना चाहिए। तो क्या लग रहा है, धनबाद नगर निगम जो है इग्नोर कर रही है? कितना नुकसान, नीचे पूरा गाड़ी डूब गया, सब डूब गया। कितनी गाड़ियां लगी हुई थी अंदर? कितना, हम तो अंदर नहीं गए, मगर काफी नुकसान हुआ। और भी हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ परेशानी हुई है। तो बताइए भैया, सुबह जब आए थे और अभी का जो नज़ारा देख रहे हैं, कैसे हालात बदल गए, वक्त बदल गया? मतलब वही डायलॉग हो गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। मेरा खुद लाख रुपया का बाइक अंदर डूबा हुआ है। और एक भैया हमारे भाई साहब है, उनका भी बाइक डूबा हुआ, यानी कि अंदर में 20 से 25 बाइक डूबा हुआ, 3 से 4 4 व्हीलर डूबा हुआ। ये मात्र आधे से 1 घंटे का बारिश में ये हाल है हमारे धनबाद क्षेत्र का। क्या कहना चाहेंगे, निगम इसमें क्या उसका रूप है और क्या उसका रोल होना चाहिए? अब देखिए, ये पूरा रख रखाव जो जिम्मेवारी जो दिया जाता है वो नगर निगम को दिया जाता है, और हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे नगर निगम अच्छे से काम करे। लेकिन यहाँ पे जो उम्मीद है वो उस पर पूरा पानी फिर चुका है। पूरा आप देख रहे हैं क्या हाल है इस 1 घंटे का बरसात में। अगर इसकी तैयारियां पहले से की गई होती, नगर निगम के द्वारा नालियाँ साफ़ किए गए थे, तो इस तरह का बेसमेंट में जो है जमाव पानी का नहीं हुआ होता। तो काफ़ी नुकसान हो चुका है, कई दुकान डूब चुके हैं, दुकान वालों का भी काफ़ी नुकसान हुआ और मेरा खुद का नुकसान हुआ है, बाइक भी अंदर डूबा हुआ है। नीचे कितनी दुकानें होंगी बेसमेंट? नीचे बेसमेंट में हमको लगता है 5 से 6 दुकानें हैं और नीचे पार्किंग है। पार्किंग में 30 से 40 बाइक है और आपका 4 व्हीलर है। और मैं ये निवेदन करूँगा, अगर आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ अगर कोई प्रतिनिधि तक पहुंच रही है तो मैं ये उनसे निवेदन करना चाहूँगा
कि इस पानी को जो है बाहर निकालने का कोई उपाय निकाले, ताकि हम लोग का जो गाड़ी है वो हम लोग निकाल सकें और घर जा सकें। आप बताएं भैया, जब बारिश जब हो रही थी तो नीचे जो पानी भरा है बेसमेंट में एकाएक भरा है या फिर धीरे? देखिए, पानी का फ्लो तो सबसे ज़्यादा था और बारिश जिस हिसाब से कंटिन्यू 1 घंटा हुआ है, 1 घंटे में जिस तरीके से बारिश के हिसाब से जब पानी भरा, हम लोग इतना उम्मीद नहीं किए थे। और बारिश की वजह से जो पानी जो आपका भरा है बेसमेंट से लगभग 10 फीट ऊपर। अब आप उस अनुसार समझिए कि अगर देखा जाए तो 3-4 गाड़ी, जैसे भैया बोल रहे हैं, 4 4 व्हीलर है, 30 से 40 बाइक्स है। अब आप खुद समझिए कि इस बिल्डिंग में जितने लोग काम करते हैं, मैक्सिमम उन लोगों का बाइक है, उन्हीं से लोगों का आना जाना है, उसी में उन लोगों का रोजमर्रा की ज़िंदगी चल रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन आए, एक तो आम आदमी परेशान भी हो रहा, यहाँ नगर निगम का सबसे बड़ा नाकामी भी है और निकम्मापन भी है, दोनों का दोनों है। क्योंकि चलिए हम मान लेते हैं कि बारिश आज तेज हुआ, बारिश आज 1 घंटे का हुआ, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पिछले 1 घंटे से बारिश हो नहीं रही थी, बारिश तो लगातार थी। तो उस हिसाब से तो नगर निगम को पहले से अपना काम कर देना चाहिए था कि हम क्या करें नहीं करें। सेकंड चीज़, हम यहाँ पे एक और चीज़ ये बोलना चाहेंगे कि आज से 1 महीना पहले इसका और एक बार मतलब वीडियोग्राफी के थ्रू से, न्यूज़ मीडिया के थ्रू से बात पहुँचाया गया था, लेकिन उसके बाद भी इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मतलब लगातार इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी निगम ने इग्नोर किया इन चीज़ों? जी हाँ, इग्नोर बहुत ज़्यादा हुआ है, सिर्फ कम नहीं है। आप अंदर चल के देखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जब पानी भर रहा था उस दौरान जो दुकानें हैं वो क्या खुली थी? कुछ दुकानें खुली थी, कुछ दुकान तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर पानी का फ्लो ज़्यादा रहेगा तो हम रहे या कोई रहे, सबसे पहले वो सोचेगा हम अपना दुकान बचाएं। शटर डाउन करके लोग तो निकल जाएंगे। अब उसी बीच में अगर आप बेसमेंट में, अगर इस रूट से अगर आप जाते हैं, अभी चलिए मान लेते पानी बहुत ज़्यादा है, कॉर्नर में एक दुकान है कंप्यूटर का, कंप्यूटर कैमरा वगैरह का उसका काम है, वो तो पूरा का पूरा उसका ख़त्म हो गया। क्योंकि नॉर्मली बाकी दुकानों का क्या होता है, चलिए हमारा थोड़ा सा हाइट भी होगा, उनका तो कोई हाइट नहीं, नॉर्मल 1.5 फीट का चेयर होता है, छोटा सा टेबल होता है, लॉस तो उनका हुआ। तो यहाँ तो पूरा का पूरा जो नाकामी है नगर निगम का भी है, सरकार का भी है। और सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे एक चीज़ ये भी बोलेंगे कि अगर मेरी बात प्रतिनिधि और दूसरी चीज़ धनबाद के डीसी की तक भी अगर ये बात पहुँच रही तो कम से कम इसका वो व्यवस्था करे। क्योंकि आज का नज़ारा ये है, अभी पूरा बारिश का सीज़न बाकी है, अभी तो सावन महीना चल रहा है, अभी भादो महीना बाकी है, अभी आने वाला 2 महीना क्या होगा ना ये हम जानते हैं ना कोई और जानता है। तो अभी ये सही समय है इसके पीछे कम से कम एक सही एक्शन लेने का और इस चीज़ को सही व्यवस्था के रूप में ढंग के तैयार करने का भी प्रॉब्लम है। जी, तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि लोग जो हैं ये धनबाद नगर निगम से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। हम और भी आगे का आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे। लोग यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और एकाएक जो बारिश आई है उसके कारण यहाँ पर लोगों की जो गाड़ियाँ हैं, लाखों लाख रुपए की जो गाड़ियाँ हैं, वो सभी अभी फ़िलहाल जलमग्न हो गई हैं। हम नीचे चलकर आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर जो है बेसमेंट जो पूरा है वो पानी में से लबालब भर चुका है। और यहाँ पर जो लोग आए हुए थे अपना काम करने के लिए, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो सभी अलग अलग दुकानों में काम करते हैं, कोई किसी का ऑफिस है, तो सभी जब सुबह आए थे तो आप कह सकते हैं कि सुबह जब लोग आए थे तो मौसम काफ़ी साफ था, लेकिन 1 घंटे की बारिश ने जो है ये पूरा का पूरा इलाका को जलमग्न कर दिया है। और यहाँ पर मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से ये जो पूरा का पूरा जो बेसमेंट है ये जलमग्न हो चुका है। और लगातार यहाँ के लोगों ने ये दिखाने और बताने का प्रयास भी किया है धनबाद नगर निगम को। और ये देखिए पूरा आप कह सकते हैं कि एक फ्लोर जो है ये पूरा का पूरा जलमग्न हो चुका है, पानी जो है लबालब भर चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए गाड़ियाँ जो है उसका निशान तक नहीं पता चल पा रहा है। ये देखिए ये हरे रंग की जो है ये टंकी आपको देखने को मिल रही होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कचरा है पूरा सड़क का वो एकदम से ये पूरे बेसमेंट के इलाके में आ चुका है। और कई जो हैं दुकानें जो हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। और लोगों ने ये भी बताया है कि कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक दुकान थी और अन्य तरह की जो दुकानें थी, तो दुकानदारों को भी काफ़ी हद तक घाटा हो चुका है और नुकसान हो चुका है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ के लोग जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा धनबाद नगर निगम की लापरवाही से नाराज़ हैं, क्योंकि लगातार यहाँ के लोगों ने कई बार नगर निगम को ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, जानकारी देने की कोशिश की कि किस तरह से जो है यहाँ पर जल जमाव की स्थिति बन जाती है। और केवल ये जो स्थिति है ये 1 दिन की नहीं है, लोगों ने बताया है कि ये 4 से 5 सालों की जो है
ये परेशानी जो है ये देखने को मिलती है और हर साल इसी तरह से पूरा का पूरा इलाका जो है ये जलमग्न हो जाता है और पूरा आप कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं इन्हें घर से बाहर निकलने में भी परेशानी आती है। और इतना ही नहीं, अगर इस दौरान कोई भी मतलब मान ले कि बूढ़े या बुजुर्ग लोग हों या फिर कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं कोई जो लोग हैं वो अपने जान से हाथ भी धो सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो इलाका है ये पानी से भरा हुआ है। तो ना तो यहाँ पर एम्बुलेंस आ सकती है और ना ही यहाँ पर जो लोग हैं वो जा सकते हैं। मतलब ये आप कह सकते हैं कि लोग ना तो अंदर से बाहर आ सकते हैं और ना बाहर से कोई अंदर आ सकते हैं। वो जो गाना है ना, अंदर से कोई बाहर ना आ सके, तो ये कहीं ना कहीं सच होता हुआ नजर आ रहा है केवल धनबाद नगर निगम की लापरवाही के कारण। क्योंकि यहाँ के लोगों ने लगातार ये बातें कही हैं कि एक बार की बात नहीं है, ये लोग जो आवेदन है वो दे देकर थक चुके हैं और अब हिम्मत भी हार चुके हैं कि धनबाद नगर निगम इनकी बातों को सुनेगा और इनकी बातों पर संज्ञान लिया जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ के लोग अब काफ़ी हद तक परेशान हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का यही कहना है कि लगभग 1000 लोगों की आबादी जो है वो अंदर में है और 100 से अधिक जो है घर हैं। हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ परेशानी है। बताएं, क्या कुछ परेशानियां आई हैं यहाँ पर? यहाँ बेसमेंट में करीब हाफ एन आवर के बारिश में पूरा डूब चुका है बेसमेंट, जिसमें से करीब 4-5 4 व्हीलर अंदर लगा हुआ है और करीब 30 बाइक है। सारा डूबा हुआ है, पानी निकलने का कहीं से जगह नहीं है और इसमें कुछ लोगों का जान भी बच गया अपना बाइक निकालने में, फिर बाइक छोड़ के सब भागा है। तो किस तरह की स्थिति थी, क्या माहौल था उस समय का, क्या आप कह सकते हैं कि वो सीन रहा होगा? देखिए 10 से 15 मिनट का बारिश हुआ और फ्रंट गेट से बहुत तेज़ी से पानी एंटर लिया है। इतना तेज़ी से लिया है कि लोग बाहर भी नहीं आ पा रहे थे। हम लोग किसी तरह से बाहर निकले हैं और अपनी जान बचाए हैं, लेकिन गाड़ी वगैरह सब डूब गया है, गाड़ी नहीं निकाल पाए हम लोग। मतलब संभलने का समय भी नहीं मिल पाया और अचानक से जो है पूरा हाँ एग्जैक्टली, हाँ ये 10 मिनट के अंदर हुआ है, 10 से 15 मिनट के अंदर संभलने का मौका ही नहीं मिला, पता ही नहीं चला। जब तक पता चला तब तक पानी भर चुका था। तो बेसमेंट में क्या पहले भी पानी भरता था, ऐसे जल भराव की स्थिति देखने को मिलती थी? हाँ भरता था, बहुत कम क्वांटिटी में भरता था और समरसेबल भी लगा हुआ है बेसमेंट में, मोटर पानी फेंकने के लिए, लेकिन इस बार बहुत तेजी से भरा है। जो टंकी हमने देखी है ग्रीन कलर की, वो कितने लीटर की टंकी है? क्योंकि वो भी पूरा भरा हुआ नजर नीचे करीब 2-2 हज़ार लीटर का 5 से 6 टैंक लगा हुआ है। जो हमारा पानी ऊपर भरता है, जिससे बिल्डिंग का पानी का पूर्ति होता है, तो 5-6 टैंक पानी का भी लगा हुआ है, वो सारा डूब गया है। क्या कहना चाहेंगे, किसकी लापरवाही के कारण आज ये समा देखने को मिला है? ये तो देखिए प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि जब भी बारिश होता है तो पीछे जो पैसेज है उधर से पानी भर के आता है, ना ही ड्रेनेज सिस्टम है और ना ही पानी निकासी का कोई उचित व्यवस्था है। तो ये बहुत सालों से है, ये 3 साल पहले भी यहाँ हुआ था, इसके बाद यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ है। इसको लेकर कहीं कंप्लेन किए? नहीं, अभी तो कंप्लेन नहीं किए, नगर निगम में भेजे थे। अभी भी मेरा लड़का वहाँ गया हुआ है गाड़ी की व्यवस्था के लिए, जो पानी फेंकता है बाहर, लेकिन बोले कल सुबह ही आ पाएगा, अभी तो नहीं आ पाएगा। अच्छा, क्या बोला गया वहाँ पर कि क्यों नहीं आ सकता है गाड़ी? अभी शायद ऑफिस बंद हो गया है इसीलिए। अच्छा, तो बिल्कुल आपने जैसा कि सुना, इन भैया का यही कहना है कि अगर इस तरह की आपातकालीन स्थिति आती है और यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ लोग भी अगर फंसे हुए होते, तो धनबाद नगर निगम की जो पानी जो है बाहर फेंकने वाली जो गाड़ी है वो यहाँ पर नहीं आ पाती, क्योंकि भैया ऑफिस जो है वो बंद हो चुका है। यही था धनबाद नगर निगम का एक्सक्यूज़। और जिस तरह से यहाँ पर जो लापरवाही बरती गई है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये धनबाद प्रशासन और धनबाद नगर निगम को ही तय करना पड़ेगा कि आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों देखने को मिली है। और केवल इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि यहाँ के लोगों ने लगातार जो है शिकायतें दर्ज कराई हैं, शिकायत अपनी अपनी जो बातें हैं वो जाकर धनबाद नगर निगम में रखा है। और यहाँ के लोगों का ये भी आरोप है कि धनबाद नगर निगम जो है इनकी समस्या का समाधान करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि जो दावे किए जाते हैं, जो आप कह सकते हैं कि बैठकें रखी जाती हैं, घंटों घंटों लोग प्लान बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि धनबाद नगर निगम की ओर से आम जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं मिलेगी। और इस तरह से आप ये समा देख रहे होंगे कि धनबाद के सबसे रिहायशी इलाके में इस तरह की जो स्थिति है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि धनबाद के जो सुदूर क्षेत्र होंगे या फिर जहां पर धनबाद नगर निगम की गाड़ी नहीं पहुंच सकती है, उन क्षेत्रों का क्या कुछ हश्र होता होगा।
तो फिलहाल यहाँ की स्थिति जो है ये लोगों में काफ़ी ज़्यादा निराशा और एक कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट की भावना की भावना जो है वो देखने को मिल रही है। और अब फिलहाल देखना ये होगा कि धनबाद नगर निगम जो है इस पर क्या कुछ संज्ञान लेती है, क्योंकि 3 सालों से तो है यहाँ पर जो नगर निगम है उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। समस्याएं सुनने के बाद भी, प्रॉब्लम देखने के बाद भी इन्हें इग्नोर किया गया है और नज़रअंदाज किया गया है। तो अब देखना ये है कि क्या कुछ किया जाता है धनबाद नगर निगम की ओर से कि इस तरह की जो स्थिति है ये ना देखने को मिले दोबारा। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ। जी हाँ, तो आप साफ तौर पे देख पा रहे थे कि धनबाद की क्या स्थिति हो गई है। जी हाँ, लोगों का वहाँ का कहना था कि ये जो 1 घंटे में है हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ऐसे तो ये बड़ा ही हास्यास्पद लगता है, लेकिन ये कई बड़े सवाल खड़े करता है। आप साफ तौर पे देख पा रहे थे जो मॉल है, जो दुकान है, उसके बेसमेंट के नीचे इतना पानी भरा था कि एक व्यक्ति आसानी से डूब सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े खतरे का भी अंदाजा है और निगम को अभी से भी सतर्क होना चाहिए। ये हाल केवल बैंक मोड़ का ही नहीं है, हम आपको बता दें कि ये हाल डीआरएम चौक के आसपास के इलाके का भी है। अगर हम बात करें तो मनईटांड़ के आसपास के इलाके पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गए। लोग काफ़ी परेशान हैं, लोग घुटनों भर पानी में अपना जीवन गुजारने को लेकर मजबूर है और दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये निगम की जो नींद है अब तक नहीं खुली है। आप साफ तौर पे देख पा रहे थे कि क्या कुछ स्थिति है और लोगों ने साफ तौर पे कहना शुरू कर दिया कि अब उन्हें उम्मीद खत्म हो गई है, क्योंकि निगम लगातार दावे करती है, बैठकें करती है, लेकिन ये जो बैठकें हैं और लोगों का कहना है कि जो उनके टैक्स है उसका पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन उनके सुविधा के नाम पर अगर उन्हें कुछ दिया जा रहा है वो है उनके लिए घुटनों भर का पानी। तो आप देख पा रहे थे कि 1 घंटे की बारिश में धनबाद का क्या हाल हो चुका है। तो इससे जुड़ी तमाम खबरों से लगातार हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।